स्पेन के अंदर इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, उनमें क्या हकीकत है और क्या अभी मुबालगा रही है, इस पर मैंने कोशिश की है कि ऐसी चीज़ सामने लेके आएँ जो ऑथेंटिक हो, जो तस्दीक शुदा हो और उससे किसी का कोई नुकसान ना हो जाए, ना वक़्त का ना पैसे का। तो मेरे साथ तारकीन वतन के अमूर जो इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ हैं उनके माहिर हैं मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब। हम उनसे आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत स्पेन जो तारकीन वतन को लीगल करने जा रही है उसकी क्या शराइत हैं, क्या ये कानून बन गया है या अभी सिर्फ अखबारी बातें हैं। जी इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा किया आपने। ये ऐसा सवाल है जिससे बहुत सारे लोग मुस्बत और मनफी दोनों अंदाज में मुतासर होंगे। हुकूमत ने बड़ी मुश्किलों से पिछले साल अप्रैल में इस प्राइवेट बिल को एडमिट किया था, जिसकी बुनियाद पर ये 20 मई से लोगों को 3 साल की बजाय 2 साल की मुद्दत पर रेगुलराइज किया जा रहा है वर्क एग्रीमेंट के साथ। वर्क एग्रीमेंट अगर आपके पास 40 घंटे का नहीं भी है तो 20 घंटे के साथ भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें नरमियाँ आई हैं, लेकिन ये शुरू में बड़ी मुश्किल थी। इस बिल को कांग्रेस बता दो यानी पार्लियामेंट में पेश करने के लिए कोई ग्रुप लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से, चूँकि इसके पीछे मुकामी लोग थे, 7 लाख साइन थे इसके पीछे, इस वजह से ये बिल पार्लियामेंट को सुनना ही था, मजबूरी थी। जब इतनी तादाद में लोग किसी बिल के लिए भी हमारे दे दें सुनना होता है, तो उस पर फिर लंबा अरसा इनकी आपस में नेगोशिएशन चलती रही, हुकूमत के इत्तेहादियों की और अपोजिशन की। अपोजिशन में जो एक्सट्रीम राइट वोक्स पार्टी है वो तो हर हाल में मुखालिफ है। फिर उसके बाद सेंटर राइट है पार्टियो पॉपुलर, जो कि बड़ी पार्टी है, बहुत दफ़ा हुकूमत में भी रही है, कल कल फिर हुकूमत में आ सकती है। और उस पार्टियो पॉपुलर ने इससे पहले बड़ा अरसा लीगलाइजेशन ओपन खोली हुई है, तो 2000 वाली स्पेशली। तो अब यह है कि जितनी मुश्किलात दरपेश हैं, हुकूमत को इसका एहसास है कि लोगों के लिए कांटेक्ट तलाश करना। अभी भी जो जमा शुरू हुए हैं कागज़ों ने, उनमें भी टेक्निकली ये लिखा हुआ है कि इस बात का सबूत मांगा जा सकता है कि जिस जॉब के लिए आप बंदे को कांटेक्ट दे रहे हो वो उसके अहल भी है या नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन है या नहीं। तो अब अक्सरियत तो नॉन क्वालिफाइड लोगों की है। अगर ओबरे में मजदूर चाहिए, दुकान के ऊपर काम करने वाला चाहिए, होटल में काम करने वाला बंदा चाहिए, तो उसकी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी जो तकनीकी माहिरीन हैं उन्होंने इसमें बदमाशी दिखाई है कि ये चीज़ें डाल दी हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, इंशाल्लाह ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन हुकूमत को इसके अलावा भी जो ज़रूरत है लोगों की, और लोग नहीं मिल रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन सारे यूरोप की मईशतों में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली मईशत है। तो ये समझते हैं कि इनके पीछे काम करने वाले हाथों का अमल दखल है, और काम करने वाले हाथों में से अक्सरियत गैर मुल्की लोगों की है, जो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो काम भी मिले, जैसा काम भी मिले और जिस मुआवजे पर भी मिले कर लेते हैं। तो उससे भी इनकी मईशत को बढ़ोतरी मिली है। अभी ये है कि पार्लियामेंट में हुकूमत ने सारे ही आमी ग्रुपों के साथ, जो अगर सारे मिल जाएं तो तब ये बिल पास हो सकता है, रब्ता करना शुरू कर दिए। अगर बिल पास होता है तो जो अखबारी इतलात हैं कि 5 लाख के करीब ये लोगों को लीगलाइज करेंगे, ऐसी सूरत। 5 लाख का अंदाजा तो पिछले साल अप्रैल में ही था ना, उसके बाद भी बहुत सारे लोग आए हैं। और अब जिसे ये कहते हैं कि ओपन इमिग्रेशन, अगर ये पास हुआ तो एक हिसाब से ओपन होगी, लेकिन एक हिसाब से ओपन नहीं होगी। ओपन इस तरह होगी कि जो लोग 31 दिसंबर तक यहाँ पर अपना रिकॉर्ड रखते हैं, 31 दिसंबर 2024, जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक अपना रिकॉर्ड रखते हैं, कोई सरकारी सबूत, पादरोन, यहाँ रहने का सबूत, कि वो इससे पहले स्पेन में रह रहे थे, तो उनको तो इससे फ़ायदा मिल सकता है अगर ये इसी तरह पास हो गया, लेटर एंड स्पीड के साथ, जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश है। उम्मीद है ये पास हो। देखिए, पार्लियामेंट की जो रदारियाँ हैं उनमें मामलात बड़ी तेज़ी से नहीं चलते। जाहिर है पार्लिमानी ग्रुपों से राब्ते होंगे, फिर वो अपनी पार्टियों में इसके ऊपर वोटिंग कराएंगे। लेकिन जिस तरह अखबार, मेरा ख्याल ये है कि जुलाई तक ये पास हो जाएगा, और अगर जुलाई में पास हो जाए तो यकीनन ये सितंबर में नाफिज़ुल अमल होगा। गर्मियों की छुट्टियों में बहुत इम्कान कम है, क्योंकि इनके पास अफराद ही नहीं होंगे इतने काम करने के लिए। इसलिए मुझे जो करीने क्यास बात लगती है वो एक शर्त होगी कि 31 दिसंबर से पहले के प्रूफ देने पड़ेंगे, जेन्युइन,
और दूसरा ये है कि ये सितंबर के किसी भी पहले दूसरे तीसरे वीक में जब लोग छुट्टी से वापस आएँ तो इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि 31 दिसंबर 2024 से पहले जो स्पेन के अंदर मौजूद हैं और उनके पास कोई लीगल देखिए, आपने पादरोन करवाई हुई है, आपने डॉक्टरी कार्ड बनाया हुआ है, लाइब्रेरी बनी हुई है, आपने कोर्स किए हुए हैं, आपको पुलिस ने चेक किया आपका रिकॉर्ड है, यानी ऐसे लोग इससे मुस्तफीद नहीं होंगे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या जिनको स्पेन हुकूमत ये समझे कि ये हमारे लिए खतरा है। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सेप्शन होगी, हर बंदे को माफ़ी नहीं होगी। यानी मुजरमाना रिकॉर्ड रखने वाले अग्रेसिव लोगों को इसमें शरीक नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छे रिकॉर्ड रखने वाले ख़वातीन हज़रात के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी कि अगर इसी तरह जिसका हुकूमत की मर्जी है, ये मैं आपको वज़ाहत के साथ अर्ज़ कर दूँ कि हुकूमत की चाहे जितनी मर्जी नेक नीति हो, हुकूमत के पास उतने नंबर्स नहीं हैं कि वो अपनी मनमानी या अपनी ख्वाहिश के ऊपर अमल कर सके। हुकूमत को हर हाल में छोटे ग्रुपों को साथ मिलाना पड़ेगा। और ख़बर यही है कि जुज़ बाई जुज़ जुज़ियात जो छोटी है ना, इसकी क्लास बाई क्लास भी इसके ऊपर डिस्कशन होगी। राइट विंग को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सेंटर राइट की पार्टियां इसमें हमें सपोर्ट देंगी, यकीनन वो इसके अंदर कंघी फेरने की कोशिश करेंगी कि इसके अंदर फिर कोई ना कोई मजीद क्लास दाखिल की जाए। 2027 के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि इससे पहले पहले हम अपना ये काम कर लें। देखिए, इंतखाबात में तो ये चीज़ नुकसान देगी, हुकूमत को फ़ायदा नहीं देगी। हुकूमत अगर इंतखाबात को देखे तो ये काम कभी ना करे, क्योंकि इसको राइट विंग स्पेशली एक्सट्रीम राइट तो एक्सप्लॉइट कर रहा है और करेगा भी। इससे हुकूमत के वोट कम होंगे, लेकिन हुकूमत के लिए हुकूमत आम नहीं, मुल्क आम है और मुल्क की मैशत आम है। और हमारी ज़रूरतें ये हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी बराबरी की बुनियाद पर ट्रीट किया जाए, इंसानी हकूक़ सब के हैं, बराबर मिले, तो तभी मुमकिन है जब आपका लीगल स्टेटस होगा तो आपको लीगल जॉब मिलेगी, आपका टैक्स पे होगा, आपकी वेजेस लीगल होंगी। तो जो स्पेन से बाहर बैठ के लोग इमिग्रेशन की बातें कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे, उनसे किस तरह बचें या उनके साथ राब्ते में आएँ? देखिए जी, लोग हमें भी फॉलो करते हैं, जापान से लेकर अमेरिका तक लोग पूछते हैं, डेली फ़ोन आते हैं, हर बंदे को यही कहते हैं भाई मौजज़े की तवक्को मत रखें, ये तरीका है। और जो इससे पहले वाला कानून था उसमें तो ये है कि आप 3 साल, और अभी जो कल से लागू हुआ है उसमें 2 साल का चिल्ला अगर आप काट सकते हैं और आप आ सकते हैं तो आ जाएं। बहुत सारे लोग सारी फैमिलीज़ को लेके शिफ्ट होना चाहते हैं, तो मेरा उनको पैगाम है कि वो फैमिलीज़ को खुदारा साथ ना लेके आएँ। ख़ुद तो आप परेशान होंगे, साथ फैमिलीज़ को करेंगे, और फिर इससे बहुत सारे समाजी और ख़ानगी मसाइल जन्म लेते हैं। जब वसाइल नहीं होंगे तो फिर घर में झगड़े होते हैं। अगर कोई फैमिली ये सोच रही है कि सभी लोग शिफ्ट हो जाएँ तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, शिफ्ट होने का ना सोचें। लेकिन ये है कि अगर सरबराह खाना बाकी घर वालों को पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आए, ये साल 2 साल का चिल्ला काट ले और बाद में उसकी सिचुएशन रेगुलर हो जाए तो वो सब लोगों को साथ लीगली लेके आ सकता है, ताकि परेशानियाँ कम से कम हों। एजेंटों के आप बहकावे में ना आएँ, ना ही कोई ऐसा होने जा रहा है। और अगर उनके लफाज में आप इसको ओपन मान भी लें तो फिर भी सितंबर में लागू होगी और पिछले साल दिसंबर की 31 तारीख से पहले के सबूत देने पड़ेंगे। जी, आपने मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, जो इमिग्रेशन जो लॉ है यहाँ का उसमें महारत रखते हैं और अपने तमाम जितने भी उनको जानने वाले दोस्त हैं, लोग हैं, और जो इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ किसी भी मशवरा की ज़रूरत होती है तो इनसे रब्ता करते हैं। तो हमारी भी यही आपको एडवाइस है कि बाइतमाद जो इंफॉर्मेशन है उसी पर इत्माद कीजिएगा और किसी भी बहकावे में ना आइएगा, और ना ही किसी के सबज़बाग दिखाने में फैमिली समेत अपना कारोबार और अपनी जायदादें ना बेच देना। ऐसी कोई सूरत हाल होने नहीं जा रही। जिस तरह इकबाल चौधरी साहब ने कहा, सितंबर में जाके पता चलेगा, और वो भी वो लोग आ सकेंगे जो 31 दिसंबर 2024 तक जिनके यहाँ पर पारूफ होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, उनके साथ बहुत सारी जैसे उन्होंने बताया वो चीज़ें होंगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप हम सब का हामी और नासिर हो।